दोस्तों 18 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स अभी तक कोविड-19 का कोई भी सही और सटीक इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। अभी अगर कोरोना से बचने का कोई एक रास्ता नजर आ रहा है तो वो है वैक्सीन। अब दोस्तों एक वैक्सीन होती तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन मार्केट में तो 4 से 5 तरह की वैक्सीन मौजूद हैं। वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनीज भी एक तरह का कंपटीशन करती दिख रही हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उनकी वैक्सीन ही सबसे ज्यादा बिके। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर बेस्ट वैक्सीन को लेकर फैली अफवाहों की भी भरमार सी है। कोई कहता है कि स्पुतनिक 5 बेस्ट है, तो कोई कहता है कोविशील्ड बेस्ट है। अब आखिर यकीन करें तो किस पर दोस्तों आपको ना तो अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना ही गूगल पर सर्च करके अपना दिमाग खपाने की, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। और कौन सी वैक्सीन बेस्ट है इसका जवाब हम आपको देंगे बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में फैक्टिफाइड स्पेशल्स के इस खास एपिसोड में। फैक्टिफाइड स्पेशल्स। लेकिन दोस्तों मार्केट में अवेलेबल कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, ये समझने से पहले आपका ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि वैक्सीन काम करती कैसे है। वैक्सीन होती क्या है? दोस्तों वैक्सीन वायरस के सबसे कमजोर या फिर निष्क्रिय अंश से तैयार की जाती है, जिनका स्ट्रक्चर तो वायरस जैसा ही होता है, लेकिन वो उतने प्रभावशाली नहीं होते। जब वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तब शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उस वायरस की पहचान करता है और उसके लिए शरीर में एंटीबॉडी सेल्स डेवलप करने लगता है। अब जब शरीर में इस वायरस की एंटीबॉडीज बनकर तैयार हो जाती हैं, तब शरीर इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब जब भी भविष्य में वो इंसान उस वायरस के संपर्क में आएगा, तब ये एंटीबॉडीज शुरुआत में ही उस वायरस को नष्ट कर देंगी और उसे बॉडी में और फैलने नहीं देंगी। यही कारण है कि एक वैक्सीनेटेड इंसान पर वायरस का उतना असर नहीं होता जितना एक अनवैक्सीनेटेड इंसान पर होता है। दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स वैक्सीनेशन को किसी भी दवाई से बेहतर मानते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन बीमारी का इलाज नहीं करती बल्कि उस बीमारी को होने से ही रोक देती है। अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों को बुखार, कमजोरी और बदन दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि शरीर में इन लक्षणों के दिखने का यही मतलब है कि वैक्सीन शरीर में काम कर रही है। और उसका काम क्या है? काम है वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर कि कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन, या फिर अभी अभी लॉन्च होने वाली स्पुतनिक 5। अब अगर आप इन वैक्सीन को बनाने वाले कंपनीज के दावों पर गौर करेंगे तो ये सबसे ज्यादा कैंपेनिंग अपनी वैक्सीन की एफिकेसी रेट की करती है। एफिकेसी रेट की सच्चाई दोस्तों यहाँ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की एफिकेसी रेट 70% है, वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट है 81%। स्पुतनिक 5 की बात करें तो इसकी एफिकेसी 92% है। इस तरह दुनिया की तमाम वैक्सीन की भी अलग अलग एफिकेसी रेट है। अब आप कहेंगे कि ऐसे में तो बेस्ट वैक्सीन को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना का एफिकेसी रेट सबसे ज्यादा है, तो यही वैक्सीन बेस्ट होनी चाहिए और कोई भी कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि इनका एफिकेसी रेट सबसे कम है। लेकिन दोस्तों क्या इन सब वैक्सीन की क्वालिटी इनकी एफिकेसी रेट के हिसाब से आंकी जा सकती है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ एफिकेसी रेट के बेस पर ही बेस्ट वैक्सीन को चुना जाता तो दुनिया भर के देशों में कोविशील्ड की इतनी डिमांड नहीं होती। असल में किसी भी वैक्सीन का एफिकेसी रेट क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल हुए लोगों की संख्या, लोकेशन, नंबर ऑफ केसेस और वायरस वेरिएंट्स जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और ये जरूरी नहीं कि किसी वैक्सीन का एफिकेसी रेट एक बार फिर ट्रायल करने पर उतना ही आए जितना पहले ट्रायल्स में आया था। इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों फाइजर बायोनटेक का क्लिनिकल ट्रायल 43,000 लोगों पर किया गया था, जिन्हें 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था। एक था प्लेसेबो ग्रुप और दूसरा था वैक्सीन ग्रुप। यहाँ वैक्सीन ग्रुप वाले वॉलंटियर्स को तो रियल वैक्सीन की डोज दी जाती है, वहीं प्लेसेबो ग्रुप वाले वॉलंटियर्स में वैक्सीन नहीं सिर्फ ग्लूकोज वाला पानी इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को ये नहीं बताया जाता कि वो इन दोनों में से किस ग्रुप में रखे गए हैं। 1 महीने के बाद इन 43,000 लोगों में से 170 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और इन 170 में से 162 लोग वो थे जिन्हें प्लेसिबो ग्रुप में रखा गया था और सिर्फ 8 ही ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन देने के बाद भी कोरोना हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एफिकेसी रेट हमेशा एक सी आए, ऐसा जरूरी नहीं। ऐसे में ट्रायल किस जगह और कैसे वक्त में किए गए हैं ये भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ फाइजर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल
यूएस में अगस्त 2020 से नवंबर 2020 के बीच किया गया था और लगभग इसी समय मॉडर्ना वैक्सीन का ट्रायल भी किया गया था। दोस्तों, इस दौरान यूएस में कोविड केसेस काफी कम थे, जिस वजह से दोनों ही वैक्सीन का एफिकेसी रेट 95% और 94% रहा, जिसका मतलब है कि ये दोनों ही वैक्सीन कोविड के पहले वेरिएंट पर काफी कारगर साबित हुई, क्योंकि उस समय तक यूएस में कोरोना के कोई भी दूसरे वेरिएंट्स देखने को नहीं मिले थे। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ज्यादातर ट्रायल्स इसके काफी बाद हुए और ब्राजील और साउथ अफ्रीका में कंडक्ट किए गए, जहां केसेस तो ज्यादा थे ही, साथ ही कोरोना के कई नए वेरिएंट्स भी मिल रहे थे जो एक्चुअल वेरिएंट से बिल्कुल अलग थे। तभी तो जॉनसन एंड जॉनसन का एफिकेसी रेट 66% रहा। लेकिन ये वैक्सीन कोविड-19 वायरस या फिर इसकी म्यूटेशंस पर कारगर नहीं या फिर कम कारगर है, ये सोचना बेमानी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड की बात करें तो भारत में इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 63% रहा, जबकि ब्राजील और यूके में हुए ट्रायल्स में इसी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 90% रहा। एवरेज निकाली गई तो इस वैक्सीन की एफिकेसी 70% के आसपास आई। अब दोस्तों, जो इस वीडियो का मूल सवाल था कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो में उठाए गए पॉइंट्स को गौर से समझा है तो आप भी जान चुके होंगे कि इन वैक्सीन का कंपैरिजन करना और ये कहना कि फलानी वैक्सीन बेस्ट है और हमें यही वैक्सीन लगानी है, ये बेवकूफी है। महामारी के दौरान वैक्सीनेशन का असली मकसद बीमारी को खत्म करना नहीं होता, बल्कि हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स को कम से कम करना होता है। दोस्तों, जब भी कोई कोरोना जैसी महामारी फैलती है तो आप खुद को इनमें से किसी एक सिचुएशन में पा सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो वो होगा जब आप इन्फेक्ट नहीं होंगे और न ही बीमार पड़ेंगे, और सबसे बुरा जो हो सकता है वो है डेथ, यानी कि मौत। अब इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ने वाले मरीज सब आते हैं। हमें लगता है कि वैक्सीन का काम पॉपुलेशन को इन्फेक्शन से बचाना होता है, लेकिन असल में वैक्सीन का मकसद आपके शरीर को उतनी जरूरी प्रोटेक्शन देना होता है जिससे इन एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज को कवर किया जा सके। लोगों को मरने से रोकना और बीमारी के गंभीर लक्षणों और अस्पताल में भर्ती होने से बचाना ही इन वैक्सीन का असली मकसद होता है। ऐसे में अगर भविष्य में किसी वैक्सीनेटेड इंसान को ये बीमारी हो भी जाए तो भी उसे सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ महसूस नहीं होगा और ये वायरस उतना खतरनाक नहीं रह जाएगा जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। और दोस्तों, यही वो जरूरी इफेक्टिवनेस है जो इन सभी वैक्सीन के पास है, भले ही इनकी एफिकेसी कितनी भी हो। इन सभी वैक्सीन के ट्रायल्स में जहां प्लेसिबो ग्रुप के कई मेंबर्स हॉस्पिटलाइज किए गए और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवाई, लेकिन वैक्सीन ग्रुप में एक भी ऐसा वॉलंटियर नहीं पाया गया जिसे हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत पड़ी हो या फिर जिसकी जान पे बनाई हो। इसीलिए दोस्तों, जान लें कि मार्केट में मौजूद सभी वैक्सीन इन तीनों सिचुएशंस को रोकने में 100% सक्षम है, क्योंकि हर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट 0 है। यानी कि दोस्तों, वैक्सीन कोई भी हो, जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं और पूरी तरह सुरक्षित होने के लिए वैक्सीन के दोनों डोजेज लें। अगर वो मिल जाए तो उम्मीद है दोस्तों कि वैक्सीन को लेकर आपके चश्मे पर जमी थोड़ी सी धूल तो हटी ही होगी। अगर साफ हुई हो तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही किसी ऐसे विषय के साथ जिसका असर पड़ता है सीधा आप पर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों को अफवाहों से दूर रखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।